नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एनबीएस क्लासेस। एनबीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आप सब स्वस्थ हैं एवं मस्त हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्षेत्रमिति एवं परिमाप इस टॉपिक के अंतर्गत अलग अलग त्रिभुजों की क्षेत्रमिति एवं उनका परिमाप ज्ञात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने त्रिभुज के अलग अलग प्रकार कैसे होते हैं इसके बारे में जाना था। त्रिभुज का एकदम बेसिक लेवल से टॉप लेवल तक पूरा इंट्रोडक्शन करवा दिया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। आप उस वीडियो को सबसे पहले देखिए, उसके बाद में इस वीडियो को देखिए, क्योंकि जब तक आप वो वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपको ये वाला जो वीडियो है ये समझ में नहीं आएगा। इस वीडियो में हम अलग अलग त्रिभुजों के स्पेशल फार्मूले पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। यदि आपको पसंद आता है तब आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसको बोला जाता है? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है, ऐसे त्रिभुज को क्या बोला जाता है? समबाहु त्रिभुज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? समबाहु त्रिभुज। मान लीजिए कोई तो भी एक त्रिभुज है ए, बी और सी, ठीक है ना। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान है, मतलब इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या है? समान है, इसलिए ये क्या है? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज किसको बोला जाता है? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान रहती है, ऐसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज बोला जाता है। भुजा ए भी है, इसको हम ए कंसीडर करते हैं ना। तो अभी ये समबाहु त्रिभुज है, इसलिए इसकी तीनों भुजाएं क्या हो जाएंगी? समान हो जाएंगी। तीनों भुजाएं क्या हो जाएंगी? समान हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? समान हो जाएंगी, ठीक है। और ये भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कितना डिस्टेंस हो जाएगा? ए इतना डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, अभी इस त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा? इस त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा तीनों भुजाओं के लंबाइयों का योग। तीनों भुजाओं के लंबाई का योग कितना है? ए प्लस ए, मतलब कितना हो गया? 3 टाइम ए। इस समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है। समबाहु त्रिभुज का, किसी भी समबाहु त्रिभुज का परिमाप हमेशा कितना रहेगा? 3 गुना उस त्रिभुज की कोई तो भी एक भुजा, ठीक है। उसी प्रकार से इसका क्षेत्रफल देखिए, इसका क्षेत्रफल क्या है? इसका क्षेत्रफल आएगा √3/4 इंटू भुजा का वर्ग मतलब यहाँ पे भुजा कौन सी है? ए है, इसलिए ए स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा। किसके क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा √3/4 मल्टीप्लाइड बाय भुजा का स्क्वायर, ए स्क्वायर। यहाँ पे हमने ए कंसीडर किया था भुजा को, इसीलिए यहाँ पे क्षेत्रफल में क्या आएगा? भुजा का वर्ग ए स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। अभी आप बोलेंगे कि 1/2 आधार गुना ऊंचाई, सर ये फार्मूला नहीं लगेगा क्या? तो ये भी फार्मूला लगेगा क्या? ये क्या है? ये जनरल फार्मूले हैं। ये जनरल फार्मूले क्या है? सभी त्रिभुजों के ऊपर लागू होते हैं। लेकिन ये जो क्या है? √3/4 मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर, ये क्या है? स्पेशल फार्मूले है। स्पेशल फार्मूले है, मतलब ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ समबाहु त्रिभुज के ऊपर ही लागू होगा। सिर्फ और सिर्फ समबाहु त्रिभुज के ऊपर ही लागू होगा। तो देखिए, अभी ये कैसे आया ये फार्मूला, ये देखते हैं। मान लीजिए हमने भुजा बीसी पर कोई तो भी एक लंब निकाला। भुजा बीसी पर क्या निकाला? कोई तो भी एक लंब निकाला। समबाहु त्रिभुज का लंब क्या होता है? उस भुजा का लंब दुभाजक होता है। क्या होता है? लंब भी होता है और दुभाजक भी होता है। मतलब उस भुजा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। उस भुजा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का काम करता है। लंबा है मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और दुभाजक है मतलब भुजा बीसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो इस केस में क्या हो गया? इस केस में यहाँ पे क्या है? ये ए एम कंसीडर करते हैं। ए एम क्या हो गया? इस त्रिभुज का लंब हो गया। इस त्रिभुज का क्या हो गया? लंब हो गया, जो भुजा बीसी पे हमने निकाला था। तो अभी ये जो ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल AMC, ये जो ट्रायंगल हो गया ना, ट्रायंगल AMC क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया क्या नहीं? तो समकोण त्रिभुज में, मतलब ये AMC क्या हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। तो हमने बताया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? उस त्रिभुज का कर्ण होती है। उस त्रिभुज का क्या होती है? कर्ण होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रायंगल AMC में क्या हो जाएगा? AMC में पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से यदि हमने इसको H कंसीडर किया,
एच मतलब हाइट कंसीडर किया, लंब है तो हाइट कंसीडर किया, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो यहाँ से लेके एम तक पॉइंट बी से लेके पॉइंट एम तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, ठीक है। और एम पॉइंट से सी पॉइंट तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। तो इस केस में हम पाइथागोरस के प्रमेय के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमेशा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर हमेशा उसके लंब एवं आधार के बराबर में होगा। लंब एवं आधार के वर्गों का योग होगा क्या नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर, ठीक है क्या नहीं। तो यहाँ से देखिए एच स्क्वायर अपने को निकालना है, उसका लंब निकालना है, तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर में से ये a/2 माइनस कर देंगे, a/2 का होल स्क्वायर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, फिर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर कीजिए, a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो देखिए यहाँ पे 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे हाइट कितना आ जाएगा, h हाइट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर गया तो कितना बचा, 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये क्या हो गया, उस त्रिभुज के, उस समबाहु त्रिभुज के हाइट के स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। इस केस में क्या करेंगे हम, h इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से वर्गमूल निकालना है, तो इधर क्या करेंगे, √3 का वर्गमूल √3 a स्क्वायर का वर्गमूल a डिवाइडेड बाय 2। ये क्या हो जाएगा, उस त्रिभुज का ऊंचाई हो जाएगा, उस समबाहु त्रिभुज का क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। ऊंचाई का फार्मूला ये भी पूछता है, किसी भी त्रिभुज की भुजा दिया रहती है और उसके बाद उसका ऊंचाई या उसका लंब पूछता है। तो उसका लंब क्या होता है, √3/2 गुना भुजा, ये उस समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, ऊंचाई होता है, उस समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होता है। अपने को क्या पता है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना क्या होता है, ऊंचाई होता है क्या नहीं। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, आधार गुना ऊंचाई होता है क्या नहीं। तो यहाँ पे फिर उसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 1/2। उस त्रिभुज का आधार कितना है, आधार a है, और उसकी ऊंचाई कितनी निकाली हमने, अभी देखिए ऊंचाई हमने √3/2 इंटू भुजा इतना निकाला ना ऊंचाई। तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, 2 गेट मल्टीप्लाइड, ऊपर क्या आ जाएगा, √3/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब 4, और a गुना a मतलब a स्क्वायर आ गया क्या नहीं। इस समबाहु त्रिभुज का आ गया क्या नहीं, क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। तो किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। अभी देखिए समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत अंतःव्रत है एवं परिव्रत है। तो उस केस में अंतःव्रत की त्रिज्या हमेशा हम, समबाहु त्रिभुज के केस में अंतःव्रत की त्रिज्या हमेशा हम, यदि उसकी तीनों भुजाएं दी रहेंगी, समबाहु त्रिभुज की हर भुजा क्या रहती है, समान रहती है, इसीलिए समबाहु त्रिभुज के अंतःव्रत की त्रिज्या हमेशा कितना रहेगा, a/2√3, a/2√3 इतना उस समबाहु त्रिभुज के अंतःव्रत की क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। उसी प्रकार से परिव्रत की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, a/2 a/√3। ये क्या है, स्पेशल फार्मूले, अंतःव्रत एवं परिव्रत के लिए समबाहु त्रिभुज में स्पेशल फार्मूले हैं। जनरल फार्मूले हमने उस वीडियो में देख लिए थे, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देख रहा होगा तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हूँ, उस वीडियो को आप देख लीजिए और उसके बाद में इस वीडियो को देखिए। तो समबाहु त्रिभुज के अंतःव्रत की त्रिज्या एवं परिव्रत की त्रिज्या हम इस प्रकार से निकालेंगे। अभी इसको ध्यान रखना, इसको याद में रखना कैसा, एकदम ईजी है। कैसा है देखिए, अंतःव्रत है, अंतःव्रत की त्रिज्या हमेशा छोटी रहेगी, तो यहाँ पे 2 से ज्यादा डिवाइड में रहेगा। उसी प्रकार से बाह्यव्रत की त्रिज्या हमेशा अंतःव्रत से बड़ी रहेगी, तो उस केस में यहाँ पे डिवाइड में 2 रहेगा क्या, नहीं रहेगा। किसी भी नंबर को हम बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर छोटा आता है। यदि उसी नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर बड़ा आता है। उसका आंसर हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है।
तो चलिए अभी समद्विबाहु त्रिभुज देखेंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोला जाता है? जिस त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं क्या रहेंगी, कोई भी दो भुजाएं समान रहेंगी, उस त्रिभुज को क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। तो इस केस में देखिए ए भुजा और ए भुजा हम समान है ऐसा एज्यूम करते हैं और ए भुजा असमान है ऐसा समझते हैं, ठीक है। तो इस केस में मैं समान भुजा को क्या लिख रहा हूँ? समान भुजा को इधर देखिए, समान भुजा को मैं ए से इंडिकेट कर रहा हूँ। समान भुजा को क्या कर रहा हूँ? समान भुजा को मैं सपोज बी से इंडिकेट करता हूँ, ठीक है। बी से इंडिकेट कर रहा हूँ तो ये भी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और जो असमान भुजा है मैं उसको असमान भुजा को ए से इंडिकेट कर रहा हूँ। किससे इंडिकेट कर रहा हूँ? ए से इंडिकेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस फिगर में असमान भुजा कौन सी है? ए है, इसलिए इसकी लेंथ कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। मान लीजिए इस त्रिभुज का कोई तो भी नाम है पी क्यू आर। इस ट्रायंगल पी क्यू आर में भुजा पी क्यू एवं भुजा पी आर ये क्या है? समान भुजाएं हैं। और भुजा क्यू आर क्या है? असमान भुजा है। भुजा क्यू आर क्या है? असमान भुजा है। तो अभी क्या होगा फिर? अभी क्या होगा? इस त्रिभुज की परिमिति, इस त्रिभुज का परिमाप कितना आएगा? तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाएं क्या है? बी प्लस ए हो जाएगा ना। तो तीनों भुजाओं का परिमाप कितना हो जाएगा? मतलब इस त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा 2 टाइम बी प्लस ए, जहां पर बी क्या है? समान भुजाएं है। बी क्या है? समान भुजाएं है। और ए क्या है? उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्या है? असमान भुजा है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्या है? असमान भुजा है। तो अभी इस समद्विबाहु त्रिभुज में हम लंब निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लंब निकालेंगे। ये भी इस समबाहु त्रिभुज में इसका जो लंब रहता है वो हमेशा सामने वाली भुजा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सामने वाली भुजा को क्या करता है? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो पूरा क्यू आर का लेंथ कितना था? ए था। तो यहाँ क्यू एम तक इसका लेंथ कितना हो जाएगा? क्यू एम तक इसका लेंथ कितना हो जाएगा? a/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? a/2। उसी प्रकार से यम आर तक इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? a/2 हो जाएगा ना। अभी त्रिभुज का इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, अभी ये b है और इसको हमने हाइट को x एज्यूम किया, उसकी ऊंचाई निकालना है। और ये भी क्या है? लंब है। लंब है क्या? नहीं, ये क्या है? लंब है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। तो उसके हिसाब से पाइथागोरस के प्रमेय के हिसाब से क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये दोनों भुजाओं के लंबाई योग के वर्गों का योग, मतलब लंबाई योग के वर्गों का योग मतलब a/2 का होल स्क्वायर प्लस हाइट जो ऊंचाई है उसका होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ से हम ऊंचाई निकालेंगे। एच स्क्वायर कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? फिर ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से आप क्या करोगे? 4 टाइम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से इस समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से उस समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी आएंगी? h इज इक्वल टू अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो और फिर से हम इसको निकालेंगे तो कितना आएगा? हाइट कितना आएगा? देखिए अंडर रूट 4 टाइम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और ये जो अंडर रूट में 4 है तो इसको बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। सो इस समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगी? समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगी? 1/2 अंडर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? उस समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी। रेलवे में एसएससी में पूछता है इसके ऊपर हाइट, समद्विबाहु त्रिभुज की हाइट क्या होगी ये पूछेगा, जहाँ पे असमान भुजाएं दी रहेंगी और समान भुजाएं दी रहेंगी। बी क्या है? यहाँ पे बी क्या है? समान भुजा है, जो समान भुजा है, और ए क्या है? असमान भुजा है। तो ये आपको ध्यान में रहेगा। अभी इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ऊंचाई तो मिल गई, तो क्षेत्रफल कैसा निकालेंगे? देखिए क्षेत्रफल कैसा निकालेंगे? क्षेत्रफल हम निकालेंगे। देखिए किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2
गुना आधार गुना ऊंचाई, गुना आधार गुना ऊंचाई, ये जनरल फार्मूला। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए इस समद्विबाहु त्रिभुज में आधार क्या है, ए है। ये क्या है, इस त्रिभुज का आधार है। तो यहाँ पे पुट करेंगे, फिर आधार की जगह ए पुट करेंगे। ए क्या है, असमान भुजाएं, क्या है, असमान भुजाएं। और ऊंचाई कितनी आई, अभी जो निकाले वो कितना है, 1/2 अंडर रूट 4 टाइम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 4 टाइम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, उस समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा हो जाएगी। तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/4, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4, 1/4 ए मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। जहां पे क्या है, ए क्या है, असमान भुजा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ए क्या है, असमान भुजा है, और बी क्या है, समान भुजा है। बी क्या है, समान भुजा है। अभी देखिए विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज किसको बोला जाता है, विषमबाहु त्रिभुज किसको बोला जाता है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या है, असमान है। तीनों भुजाएं क्या है, असमान है। ऐसे त्रिभुज को क्या बोला जाता है, ऐसे त्रिभुज को क्या बोला जाता है, विषमबाहु त्रिभुज बोला जाता है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान है, मतलब समान लंबाई की नहीं है, ऐसे त्रिभुज को क्या बोला जाता है, ऐसे त्रिभुज को क्या बोला जाता है, विषमबाहु त्रिभुज बोला जाता है। मान लीजिए यहाँ पे एक्स वाई की लंबाई ए है, एक्स जेड की लंबाई बी है, और वाई जेड की लंबाई सी है। तो इस केस में इस त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों भुजाओं के लंबाइयों का योग इस त्रिभुज का क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। उसी प्रकार से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। ये क्या हो जाएगा, उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो जाएगा। उस त्रिभुज का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। जहां पर यस क्या है, उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। क्या है, अर्ध परिमाप है, मतलब सेमी पेरीमीटर है। क्या है, सेमी पेरीमीटर है। उस त्रिभुज का क्या है, सेमी पेरीमीटर है। सेमी पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है, पिछले ही वीडियो में मैंने बताया था। पेरीमीटर का आधा मतलब सेमी पेरीमीटर। तो इस एग्जांपल में पेरीमीटर कितना है, परिमाप कितना है, a प्लस बी प्लस सी है, तो उसका आधा मतलब अर्ध परिमाप s इक्वल टू कितना आ जाएगा, s इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, तीनों भुजाओं के लंबाइयों का योग डिवाइडेड बाय 2। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम रेलवे में, एसएससी में, आर्मी में, नेवी में किस प्रकार से प्रॉब्लम पूछे जाते हैं वो सब देखने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लीजिए। और पिछला वीडियो जो त्रिभुज के ऊपर था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप पिछला वीडियो देख लेना। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।